अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। रिएक्शन बड़े मज़े का होने वाला है। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक कर चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी खुशियाँ बहाल रखे और जो किसी परेशानी में है अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियाँ दूर करे और सबको खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। सितारा यासीन बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रही हैं माशाल्लाह से। अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत जो है वो लाइफ का टाइम गुजार रही है। खूबसूरत और यादगार मेमोरीज़ बना रही हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मलेशिया में सितारा यासीन जो है वो माशाल्लाह से खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई किया, वो कमेंट मैंने भी पढ़ा था उनकी वीडियो के नीचे। अब मुझे नहीं पता कि मैंने अपने कल के रिएक्शन में उस कमेंट्स को लेकर बात की है या नहीं, लेकिन सितारा ने उस कमेंट को कंसीडर किया और उसके ऊपर बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कमेंट था जिसमें लिखा गया था कि अगर हम जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान जाएं और वहाँ या किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाएं अपनी किसी भी कंट्री से, और वहाँ की करेंसी के हिसाब से कोई भी चीज़ जब हम परचेज़ करते हैं तो हम पाकिस्तानी या अपनी कंट्री के हिसाब से जब उन दोनों कंट्रीज़ के करेंसी का हिसाब लगाते हैं तो हम वहाँ पर ख़रीदारी नहीं कर सकते। क्योंकि हम हर चीज़ को बार बार, अगर जैसे हम पाकिस्तानी हर चीज़ को बार बार जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ बड़ी महंगी लग रही होती है। जैसे कि सितारा यासीन ने वहाँ एक जूता देखा और उसकी प्राइस भी दिखाई। अब मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन कल जब मैंने उसको पाकिस्तानी करेंसी में सोचा तो वो तकरीबन 30,000 का था, जबकि पाकिस्तान में वैसा जूता जो है वो तकरीबन 5,000 या 7,000 या बहुत ही वो कर लो तो 10,000 तक आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अमूमन जो है वैसा जूता पाकिस्तान में 5,000 तक जो है वो मिल जाता है। उसी क्वालिटी का, सेम क्वालिटी का बहुत अच्छा जूता और काफ़ी जो है वो अच्छा चलने वाला जूता भी जो है वो इस प्राइस में मिल जाता है, सेम वैसा जैसा सितारा ने वहाँ देखा था। तो अगर देखा जाए तो वो 30,000, और फिर बंदे को यही लगता है कि भाई अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वाकई वो हमें महंगा लगता है। लेकिन जब मैं पर्सनली ऐसी चीज़ को, अच्छा सितारा ने उस कमेंट को पढ़ा और वाकई ये चीज़ है, जब हम बार बार अपनी करेंसी में उसको सोचेंगे तो हमें जो है शॉपिंग बहुत मुश्किल लगेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी, अगर मैं बाहर शॉपिंग करती हूँ या मैं जो है किसी दूसरी करेंसी में शॉपिंग करती हूँ, जब मैं देखती हूँ चीज़ों को, ऑनलाइन शॉपिंग का मेरा कोई इरादा हो कोई चीज़ और मैं जब उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देखती हूँ और मैं पाकिस्तान में मैं वही चीज़ सर्च करती हूँ तो मुझे जो है वो पाकिस्तान में लेना ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है बनिस्बत बाहर लेने से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस जूते की मिसाल ले लेते हैं जो सितारा यासीन देख रही थी, वो जूता जो है वो सितारा को वहाँ से मिल रहा था पाकिस्तानी 30,000 में, और वही जूता पाकिस्तान में 5 से 10,000 में ईज़ीली अवेलेबल है। तो फिर मेरे ख़्याल से करेंसी का जो है वो फ़र्क ही नहीं हो जाता, फ़ुज़ूल खर्ची का फ़र्क भी आ जाता है। हाँ, जो नेसेसरी चीज़ें हैं मैं सितारा से ही कहूँगी, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर हैं वो आप ज़रूर ख़रीदें। अच्छा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो सितारा ढूंढ रही थी, आई थिंक उसको वहाँ नहीं मिले थे। अक्सर होटल्स में भी आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो परचेज़ करने के लिए मिल जाते हैं, वहाँ सेल हो रहे होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। खैर जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। सितारा कमेंट्स को भी वैल्यू देती हैं, कंसीडर करती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं। एक और चीज़ भी कमेंट्स से ये हुई कि सितारा ने खाना 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 कहना जो है वो छोड़ा आज के व्लॉग में। कल ये भी कमेंट था कि भाई सितारा जो है मुसलसल 3 दिन से मलेशिया में बस खाना खाना, कि खाना सही से नहीं मिल रहा, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, तो सितारा ने अब खाने का नाम लेना छोड़ दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ कि देखिए, अगर वो एक नए कंट्री में गई है, फ़र्स्ट टाइम गई है और उसको वहाँ खाना उसकी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा है, तो अगर वो अपने व्लॉग में बताती है तो बहुत से लोग बहुत सारे सजेशंस देते हैं। जैसे कि कल बहुत सारी बहनों ने बेशुमार सजेशंस दी, जिनमें से कुछ सजेशंस जो हैं वो मैंने अपने रिएक्शन में भी रखी थी। तो इस तरह अगले को हेल्प हो जाती है कि उसको आइडिया आ जाता है कि अच्छा हाँ वाकई मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं वैसे भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ से भी ख़रीद सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ऑर्डर कर सकता हूँ, या मैं वहाँ जाकर फ़लाँ जगह पे, जैसे कुआलालंपुर का किसी ने बताया था कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी और इंडियन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। खैर जनाब, तो इससे हेल्प हो जाती है और किसी एक बंदे का एक्सपोजर इतना नहीं होता कि उसे हर चीज़ का पता होगा, लेकिन उसको देखने वाले 2, 2.5 लाख 3 लाख लोगों में से बहुत बेशुमार लोगों का एक्सपोजर होगा या लोगों को एक्सपीरियंस होगा मलेशिया में रहने का, या किसी भी किस्म के इस तरह जो है वो किसी नई कंट्री में बाहर जाकर और इस सब कुछ को फेस करने का। तो लोग आइडियाज़ देते हैं और काम आसान हो जाता है और इसी तरह दूसरों की हेल्प भी हो जाती है। कल बहुत से लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए,
बहुत मज़े के आइडियाज़ थे सितारा के साथ, लोग दिल से जुड़े हैं, ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। सितारा यासीन जो हैं अपनी फैमिली को लेकर गई हैं और चेयर लिफ्ट इंजॉय किया है मलेशिया का। बहुत मैं कहती हूँ ऑसम व्यूज़ थे, खूबसूरत व्यूज़ थे। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ क्या बताने वाली थी, हाँ मैं ये बताने वाली थी कि साजिद भाई लिटरली यार वो बंदा इतना डर गया। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तैयबा इंजॉय कर रही है, मुस्तफ़ा आयत नहीं डरी और साजिद भाई डर गए चेयर लिफ्ट में और वो सीट से नीचे बैठ गए। और यहाँ पर मुस्तफ़ा कह रहा था कि देखें अगर मैं ग्लास जो है वो लिफ्ट करवाता तो आप तो और भी ज़्यादा डर जाते, आप तो नीचे भी नहीं बैठ सकते। और साजिद भाई वाकई इतने घबराए, मुझे हैरत हो रही थी, आंखें मींच रहे थे अपनी और नीचे बैठे हुए थे। और बहुत ही खूबसूरत जगहें थी। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ सितारा ने भी वहाँ दोहराई, मुस्तफ़ा ने ख़ास तौर पर दोहराई कि मलेशिया में जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करके जो है वो चीज़ें नहीं की गई। नेचर के बीच में से ही रास्ते बनाए गए हैं, नेचर के बीच में से ही जो है वो चीज़ों को क्रिएट किया गया है और फैसिलिटेट किया गया है, मज़ीद खूबसूरत किया गया है, नेचर को ख़राब नहीं किया गया। तो कितना प्यारा लगता है ये सब कुछ। और यार वहाँ के ट्रीज़ मुझे बहुत डिफरेंट लगे ना पाकिस्तान के हिसाब से। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। यकीन करें जब आप लोग निकलेंगे पाकिस्तान देखने के लिए तो आपको लगेगा ही नहीं, बाज़ जगहें ऐसी हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। आपको थोड़ी देर के लिए फ़ील आएगी कि आप किसी दूसरे बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क में खड़े हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत प्यारी जगह है, सब कुछ है। लेकिन डिफरेंट चीज़ मुझे ये लगी, वहाँ की ट्रीज़ बहुत खूबसूरत ट्रीज़ थे। डिफरेंट टाइप की ट्रीज़ वहाँ पर देखे मैंने लीव्स के हिसाब से, और बहुत ही अट्रैक्टिव जो है व्यूज़ भी थे। लेकिन ट्रीज़ बहुत, मुझे तो वो दरख्त, वो पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद आए जो व्यू ऊपर से आ रहा था जब सितारा जो है वो चेयर लिफ्ट के अंदर से व्लॉगिंग कर रही थी। खैर जनाब, सितारा ने ख़ुद से वहाँ सैंडविचेस बनाए सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट के लिए और दिन बहुत अच्छा गुजरा उसका व्लॉग बहुत अच्छा था। हमने बहुत सारा इन्जॉय भी किया। मैं सितारा से यही कहूँगी कि एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करें, वापसी में आपका लगेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप कोई काम की चीज़ जो आपकी नीड की चीज़ है, जैसे सितारा कह रही थी कि वहाँ गोल्ड बहुत अच्छा होगा तो गोल्ड ले लेना चाहिए। लेकिन फालतू फजूल का, जैसे बच्चों के लिए कपड़े आप अच्छे खासे लेकर गए हैं, मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ जाती तो वो भी ले लो, ये भी ले लो, यूँ भी कर लो, वो भी कर लो, वो ज़रूरी नहीं है। और फजूल खर्ची तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, हमारे मज़हब में भी पसंद नहीं की जाती। और वैसे भी मेरे ख़्याल से एजुकेटेड है अब दुनिया, बहुत तरक्की कर चुकी है और लोग बहुत समझदार हैं। और हर बंदा जो है वो यही कहता है कि फ़जूल खर्ची किसी को पसंद नहीं है। तो फजूल खर्ची हमें भी बिल्कुल नहीं पसंद सितारा, हम नहीं देखना चाहते कि आप खाम-खा के पैसे यहाँ वहाँ ज़ाया करें। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं सदमा बाजी की लीडर नंबर 1 से रिलेटेड। ये सुनने में आया है कि लीडर नंबर 1 जो थी, आप सबको याद होगा सबा साहिबा जो है उनका नाम था, और ये वही बंदी है जो इंस्टाग्राम में मेरे पास, मरियम के पास और बहुत सी और हमारी बहनें जो रिएक्शनिस्ट हैं उनके पास गई थी और यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि जो सदमाबाजी हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं और सदमाबाजी का साथ दिया जाए, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर ये बंदी सुनने में आया है कि दोबारा जो है वो कुछ रिएक्शनिस्ट बहनें हैं जिनको अप्रोच कर रही है, जिनके चैनल्स पे जाकर, और ये कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं। सुनने में ये आया है कि ये देखो, जब ये लास्ट टाइम गई थी तो उस वक्त इन्होंने कहा, बल्कि अब भी इनका मौक़िफ़ यही है कि सदमा बाजी जो है, सॉरी बड़ी बाजी जो है वो झूठी हैं, वो झूठ बोलती हैं। जब इनका मौक़िफ़ ये है कि वो झूठ बोलती हैं, साथ ही वो एक और मौक़िफ़ लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि मरियम फ़हद जो है वो सारी सच्चाई जानती है। तो ये बात जब मैंने सुनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मुझे डाउट फ़ील हो रहा है कि एक बंदा कहता है कि बड़ी बाजी झूठी है और मरियम फ़हद जो है वो सारी हकीकत जानती है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, क्या आपको इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि एक बंदी आकर ये कहती है कि भाई मैं बहुत करीब हूँ इस सारी चीज़ों के अंदर, मैं मुझे तमाम चीज़ें जो मुझे मालूम हैं, और वो आकर बड़े वसूख से कहती है कि सऊदीया वाली बाजी जो है, बड़ी बाजी जो है वो झूठी है और मरियम फ़हद तमाम सच्चाई जानती है। तो यहाँ सवाल उठता है कि मरियम फ़हद अगर सारी सच्चाई जानती है तो वो क्या सच्चाई जानती है? क्या, जैसा कि वो ख़ुद कह रही हैं, लीडर नंबर 1 कह रही हैं कि सदमाबाजी झूठी हैं और ये सच्चाई, इसकी हकीकत जो है वो मरियम फ़हद जानती है। इसका मतलब ये है कि मरियम फ़हद ये अच्छे से जानती हैं, किसी सबूत के प्रूफ के साथ जानती हैं कि बड़ी बाजी झूठी है। मरियम फ़हद क्या जानती हैं?
आपने आकर आधी अधूरी बात की है, प्लीज़ अपनी बात को आकर कंप्लीट करें। मैं भी, हम भी और ऑडियंस भी ये जानना चाहते हैं कि मरियम फ़हद क्या जानती हैं, जबकि आप खुद कह रही हैं कि मरियम फ़हद सब जानती हैं और बड़ी बाजी जो है वो झूठी हैं। तो मरियम फ़हद ने आज तक आकर ये चीज़ खुद नहीं बताई, आपके मुंह से हम ये बात सुन रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है और ये सवाल यकीनन बहुत से लोगों के जहन में उठता है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आप आएँ, आकर इस चीज़ को क्लियर करें कि मरियम फ़हद जो है वो क्या सच्चाई जानती हैं, कैसे जानती हैं। अगर आप मरियम का नाम ले रही हैं, किस बिहाफ पर ले रही हैं, किन प्रूफ्स के बिहाफ पर ले रही हैं, और मरियम अगर सच्चाई जानती तो क्या सच्चाई है, किस चीज़ से रिलेटेड सच्चाई है, उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो कंप्लीट चीज़ जो है वो आपको आके पब्लिक में रखनी चाहिए। हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, मेरी तरफ से आपको सपोर्ट का वादा है। अगर आप तमाम रियलिटीज़ लाकर सामने रखती हैं, हम जानना चाहेंगे इन चीज़ों को कि आप आकर इतने अरसे बाद ये चीज़ साबित कर रही हैं, ये चीज़ कह रही हैं कि बड़ी बाजी जो हैं वो झूठी हैं और मरियम फ़हद तमाम सच्चाई जानती है। तो प्लीज़ आकर इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करें, क्योंकि देखिए डाउट क्रिएट होते हैं। पिछले कुछ डाउट्स जो हैं, मतलब पिछली चीज़ें जो वाइंड अप हो चुकी, जो ख़त्म हो चुकी, उन चीज़ों को नए सिरे से नए तरीके से पब्लिक में लेकर आना और कुछ नए डाउट्स खोल कर रखना, तो फिर वो तो आपको क्लियर करने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पब्लिक में आएँ, कोई चीज़ छोड़ें और फिर गायब हो जाएं। ऐसा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है और यकीनन ऑडियंस की भी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आएँ और इस डाउट को क्लियर करें कि ये एक, दोस्तों मुझे बहुत डिफरेंट चीज़ लगी है, बहुत ही अजीब बात लगी है कि आप खुद कहती हैं कि बड़ी बाजी झूठी है, साथ ही आप कहती हैं कि मरियम फ़हद जो है वो तमाम हकीकत से वाकिफ़ है, तमाम सच्चाई जानती है। तो वो कौन सी सच्चाई है जो मरियम जानती है और हम नहीं जानते? खैर जनाब, यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी मैं साइमा कैची से रिलेटेड। जी बिल्कुल, साइमा जी आजकल बहुत ज़्यादा हाथ सर पैर सब धो धा के नहा धोकर पड़ी हुई हैं अपनी भाभी आयशा के पीछे। और आज तो हद हो गई। साइमा कहती हैं कि आयशा मुझको अपनी सौतन समझ रही है और जो है वो मेरे साथ सौतन वाला रिश्ता समझ रही है, ख़ुद को मेरी सौतन समझ रही है, मुझको अपनी सौतन, कुछ इस तरह कह रही थी। और वो ये कहना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल के मामलात में आयशा घुस रही हैं, आयशा वहाँ पर जो है अमल दखल करने की कोशिश कर रही हैं। साइमा ने आखिर कहा, अच्छा मैंने जो है वो आयशा का वीडियो नहीं देखा, साइमा के मुंह से ही ये पता चला है कि आयशा जो है वो साइमा के ससुराल गई हैं और साइमा की देवरानी ने ये चीज़ साइमा को बताई है कि तुम्हारी जो भाभी है वो हमारे घर आई हुई है। और इसने वहाँ जाकर आयशा ने नदीम को ये कहा है कि तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम बीमार रहने लगे हो, तुम्हारा कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है और ये कितनी गलत बात है। ये बात जो है आयशा के मुंह से ज़ेब नहीं देती थी। और सबसे अहम बात ये कि इसको आयशा को जो है वो साइमा के ससुराल में जाकर ऐसा कुछ भी करने का हक़ नहीं था, इख्तियार नहीं था। यानी कि जो पब्लिक में आयशा जो है वो बहुत जो मज़लूम ख़ुद को शो कर रही है, मतलब वो सब झूठ है, वो सब ड्रामा है। पब्लिक में आकर ख़ुद को मज़लूम साबित करना, रो रो के मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर ये सिंपैथी गेन करना कि मेरी नंद मेरे साथ अच्छी नहीं है और जुल्म कर रही है, और अंदर खाने जो है वो नंद के ससुराल में जाकर नंद के लिए गड्ढे खोदना, तो ये चीज़ जो है यहाँ से पता चल जाता है कि आयशा आप कितनी शातिर हैं, कितना चालाक दिमाग है। लेकिन आप ये नहीं जानती हैं कि आप फ़िलहाल उस घर की बहू नहीं हैं, आपका सिर्फ निकाह हुआ है, आपकी रुखसती नहीं हुई है और आप उस घर में अपनी क्या औकात बना रही हैं। और अगर सच में आयशा ने ये जो है वो स्टेप उठाया है और आयशा जो है वो साइमा के ससुराल गई है और इस किस्म की बात की है, तो मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी किसी के जो है वो निजी मामलात में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पर ससुराल में जाकर तीलियां लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समझ नहीं आती कि साइमा ने आखिर आयशा को इतना मजबूर कैसे कर दिया। ऐसा क्या किया साइमा ने कि आयशा इतनी मजबूर हुई और उसके ससुराल में जाकर ये बात की। दूसरी चीज़ मैं आयशा से ये भी कहूँगी कि अजीब बात है भाई, तुम साइमा कहती है कि आयशा मेरे हस्बैंड को वॉइस मैसेज करती है जिसमें वो उसको कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। और साइमा का कहना है कि अगर मैं वो वॉइसेस यहाँ चैनल पर चला दूँ तो बताओ तुम्हारी क्या इज़्ज़त रहेगी। तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई है
क्या आयशा ने जब वॉइसेस की हैं नदीम को, तो वो वॉइसेस साइमा को कैसे पहुंची हैं? इसका मतलब तो ये है कि नदीम और साइमा मिले हुए हैं। इसका मतलब तो यही है कि नदीम जो है उसको जो वॉइसेस आयशा ने की वो नदीम ने जाकर ख़ुद अपनी बीवी को सुनवाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आयशा सच कह रही थी कि नदीम और साइमा मिले हुए हैं, और साइमा के कहने पे नदीम जो अपने घर की पुरानी मेड के साथ गंदी वीडियोस बनवा रहा है और साइमा ही जो है वो थंबनेल बनाती है, टाइटल्स लगाती है। कहीं ये बात सच तो नहीं है कि दोनों मिले जुले हैं, मतलब मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है सारी। इतनी गंदी और गलीज़ वीडियोस वो नदीम बना रहा है जिसकी कोई हद नहीं। उस बंदे को ये तक समझ नहीं आती कि आखिर वो वल्गैरिटी की ऐसी कौन सी हद तक जाए कि लोग जाकर देखें। तो मैं उसको यही कहूँगी कि जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, और जो हरकतें तुम इस मेड के साथ कर रहे हो, ला हौल वला कुव्वत, अगर तुम्हें इन्हीं चीज़ों पे व्यूज़ लेने तो अपनी जो बीवी साइमा है ना उसको पब्लिक में लाओ, उसके साथ ये सारी हरकतें करो, ये जो तुम कर रहे हो उल्टा लिटाने वाली, और जो हरकतें तुम कर रहे हो उस मेड के साथ, ये सब कुछ साइमा के साथ करो, तो यकीन जानो कि तुम्हें, मैं कहती हूँ, बिलियंस में व्यूज़ आएंगे, ट्रिलियंस में व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो उस मेड बेचारी में कुछ नहीं रखा, उस पर तुम्हें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आने वाले। भले से तुम अपने गंदे से दिमाग में मज़ीद गलीज़ सीन्स सोच कर कैप्चर करके और कर लो, तुम्हें व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर पता चल जाएगा कि इन लोगों का ख़ानदानी बिज़नेस क्या है। मतलब ये कि इन तमाम हरकतों से साइमा ने अपनी फैमिली पे लगे हुए दागों को मज़ीद पक्का किया है, और मज़ीद आकर इसके ऊपर स्टैंप लगाई कि हाँ, हम फ़लानी औरत की बेटियां हैं और हमारे ये किरदार हैं। यानी कि नदीम जो है वो अपनी बीवी और अपनी सास के का जो ख़ानदानी बिज़नेस है उसको लेकर चल रहा है। यही लग रहा है सारा कुछ से, जो कुछ हमने सुना था स्टार्ट में ही सुन लिया था, वो सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। लेकिन एक और चीज़ बड़े मज़े की हुई है दोस्तों इस सारे सिनेरियो के अंदर, फ़ातिमा की जान नहीं छूट गई साइमा से। जी दोस्तों, फ़ातिमा जब से जो है वो साइमा और आयशा की अनबन हुई है, फिर साइमा की सनिया की अनबन हो गई, साइमा की आंसा की अनबन हो गई, मतलब साइमा की जब से अपने मायके में अनबन हुई है, भाभी से अनबन हुई है, तो फ़ातिमा के कान जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। फ़ातिमा का जो है वो क्या कहते हैं, रावी अब चैन ही चैन लिखता है। फ़ातिमा की ज़िंदगी में बहुत हद तक सुकून है। ये साइमा वो बंदी है जिसने फ़ातिमा को नचा कर रखा हुआ था, फ़ातिमा के लिए डेली रिएक्शंस, दिन में 10-10 रिएक्शंस बनाकर ये फ़ातिमा का जीना हराम करके बैठी हुई थी। क्या क्या ये इसको नहीं बोलती थी। फिर उसके बाद इसने आकर यहाँ पर अपने हस्बैंड से रिलेटेड झूठे नौटंकियाँ और ड्रामे स्टार्ट किए। वहाँ पर उसको कहा कि मेड के ऊपर कैमरा पकड़ो, गंदी गंदी चीज़ें बनाओ, और पब्लिक में आकर कहती थी कि मेरा हस्बैंड सौतन ला रहा है, मेरा हस्बैंड कह रहा है कि मुझे और बच्चा चाहिए। हालांकि इसने अपने इसी झूठे मुंह से और इसी दुनिया से लंबी ज़बान जो 7 बार दुनिया की गिर्द लपेट कर भी फालतू है, उसी ज़बान से कहा था कि मेरा हस्बैंड तो नामर्द है, तो नामर्द से बच्चे कब होते हैं। और इसने ये बातें खुद बोली पब्लिक में कि उसकी औलाद नहीं हो सकती, और मैं खामोश हूँ और मैंने अपने ऊपर बड़ा कुछ झेला है। और अब पब्लिक में आकर ये खुद कहती है कि मेरा हस्बैंड खुद शादी कर रहा है और कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए। और मैंने कहा इस उम्र में बच्चे का कहाँ से बच्चा करोगे, क्या करोगे, क्यों करोगे। ठीक है, लेकिन ये भूल गई कि इसने कुछ महीने पहले आकर यही कहा था कि मेरा हस्बैंड तो मर्द ही नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जब वो मर्द ही नहीं है तो वो दूसरी शादी कैसे कर रहा है, और बीवी तुम पब्लिक में आकर कैसे करी होगी, वो बच्चे के लिए दूसरी शादी कर रहा है ना। दोनों की मिली भगत थी। लेकिन इस सारे कुछ में अब जब इसने पहले जो है वो फ़ातिमा का पीछा पकड़ा हुआ था, फिर इसने आयशा का पीछा पकड़ा हुआ था, फिर ये फिर फ़ातिमा के साथ पूछल बन के लटक गई। उसके बाद फिर जो है ये अपने हस्बैंड के करतूत उसके साथ मिलकर जो है वो गंदगियाँ करने लगी। वो आजकल फिर आयशा को लेकर बैठी है। और जनाब एक और मज़े की बात, साइमा ने चैलेंज कर दिया आयशा को कि जो हरकतें तुम कर रही हो और मेरे हस्बैंड को उकसा रही हो कि तुम दूसरी शादी कर लो, सौतन ले आओ साइमा के ऊपर, तो अगर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, जो कि उसका पहले तो इरादा था ही, लेकिन अब इस सब कुछ के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। मतलब नदीम पहले से ही जो है वो दूसरी शादी करने का इरादा बकौल साइमा रखता था, हालांकि वो तो मर्द ही नहीं, बकौल साइमा। खैर, तो कहती है कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी की तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर भी सौतन लाऊंगी। जी जनाब, एक नंद ने कर दिया है अपनी भाभी को चैलेंज कि अगर मुझ पर सौतन आई तो तुम्हारे ऊपर भी सौतन ला कर दिखाऊंगी, नहीं तो मैं अपने प्यो दी नहीं। खैर दोस्तों, देखते हैं अब ये ऊँट किस कल बैठता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का असर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखें हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।